इंदिरा ज्योति से जलेगा हर घर में उजाला, समता, समानता, सम्मान और स्वाभिमान का ये है निवाला। आओ मिलकर करें नव क्रांति का शंखनाद, गरीबी हटाओ का फिर बने इरादा। आपको याद है ना, भास्कर राव रोकड़े जी सम्यक अभियान का प्रमुख हूँ मैं। सर, जो ये अपनी इंदिरा ज्योति यात्रा चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हमने 2 मई 2022 से इंदिरा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए 9 मुद्दों को लेकर सम्यक अभियान शुरू किया। ये 9 मुद्दे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो दलालों के हवाले कर दिया गया है, रिटायरमेंट की आयु पैसा न होने के कारण बढ़ाई जा रही है, सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन की बहुत बड़ी विसंगति है, शिफ्ट ड्यूटी को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 8 घंटे किया था, इन्होंने 12 घंटे कर दिया। श्रम कानून जो कर्मचारियों के हित में थे वो उद्योगपतियों के हित में कर दिया, और समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर 20 भर जाने लग गया, और जो लेखाधिकार युक्त पूंजीवाद बढ़ने लग गया। कृषि में जो है आज अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई, कृषि भूमि बढ़ रही है, तो उसको आधुनिक कृषि पद्धति से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग लाए। और जो राजा महाराजाओं के पास में पुरातत्व महत्व के महल और किले हैं और अंधाधुंध संपत्ति उन्होंने अपने पास रखी है, उसको सरकारी करने। तो हमारी बात यह है कि हर हालत में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होनी चाहिए, 58 साल सेवानिवृत्ति आयु होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद हो जानी चाहिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जानी चाहिए, समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो, एकाधिकार युक्त पूंजीवाद समाप्त हो जाए, और इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग के माध्यम से कृषि क्रांति लाए, और राजा महाराजाओं के पास बड़ी अकुत संपत्ति को सरकारी कर दिया। ये 9 मुद्दों को लेकर के हमने अभियान शुरू किया था। बीच में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी को संविधान की हत्या कर आपातकाल लागू करने वाली घोषित करते हुए संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो हमने बोला ये इंदिरा गांधी के बराबर प्रसिद्धि तो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को ही बदनाम कर दो। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी साजिश से इस देश को बचाने के लिए, देश में अस्थिरता का दौर जो आ रहा था, अमेरिका के हाथों जो गुलाम हो चुके थे, अमेरिका के हाथों जो बिक चुके थे और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, उन हालातों को देखा। क्योंकि पोखरण में उनने परमाणु परीक्षण करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तो अमेरिका बौखलाया हुआ था। तब उन्होंने अभी आपातकाल लागू किया था। आपातकाल लागू करना देश को बचाने के लिए अत्यंत अनिवार्य कदम था, लेकिन इस सरकार ने इंदिरा गांधी को संविधान की हत्या करने वाली बताते हुए संविधान हत्या दिवस घोषित किया। तब हमने पूरे देश भर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने बताया कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, देश को अस्थिरता के दौर से बचाने के लिए आपातकाल लागू की थी, संवैधानिक प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद 352 के निहित प्रावधानों के तहत की थी। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो सिंधिया परिवार है, पहले राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई, बाद में उनके पोते ने भी गिरा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो हमने बोला उन्हीं के महल के सामने हम इंदिरा ज्योति अभियान शुरू करेंगे, और 19 नवंबर 2024 से 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान हमने शुरू किया। इंदिरा जी के कार्यों को, उनके विचारों को, उनके द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णयों को जन जन तक पहुँचाने के लिए। और 1 साल बाद 19 नवंबर 2025 से महात्मा गांधी ने, जो कि 11 सितंबर 1929 को राम राज्य की अवधारणा भोपाल में रखी थी, और उनका मानना था भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित, सुगम न्याय युक्त शासन प्रणाली को ही राम राज्य कहते हैं। देश स्वतंत्र होगा तो वे राम राज्य स्थापित करेंगे। और मुस्लिम समाज के लोगों ने उस समय ये नारा दिया था, अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो हमें आज मुख में राम, बगल में छुरी, राम का नाम लेके सारे गलत काम किए जा रहे हैं, पूरा भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार का आलम है, पूरा गलत एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए और लोगों को परेशान किया जा रहा है, भेदभाव चरम पर है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की अवधारणा के अनुरूप राम राज्य